नमस्ते दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। क्या आपकी आंखें भी दिन भर के कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन की वजह से थक जाती हैं? क्या आपकी आंखों में सूखापन, जलन या फिर धुंधलापन महसूस होता है? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अंदर इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी चिकित्सा की पद्धति बताई है, जिसका नाम है नेत्र तर्पण। तो मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि अपना ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। सर्वेंद्रियणम नयनम प्रधानम, जैसे कि सभी अंग प्रत्यंग के अंदर आंखें ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। इसका मतलब ये है, हमारे पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, बहुत अच्छी खासी शक्ति है, हमारा रूप भी बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है। इस सृष्टि की सुंदरता को देखने के लिए हमारे पास आंखें ही नहीं है। हमें जो शक्ति मिली है, हमारे पास जो धन संपदा है, उसका उपभोग करने के लिए, उसका आस्वाद लेने के लिए हमारे पास अगर आंखें ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? तो इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में इसके लिए एक वर्णन किया है, सर्वेंद्रियणम नयनम प्रधानम। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आंखों की केयर कैसे करेंगे, और उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के बाद कहा था। तो आज का वीडियो उसी लिए है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आज नेत्र तर्पण की जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेत्र तर्पण मीन्स क्या? नेत्र मीन्स आंखें एंड तर्पण मीन्स उसका पोषण करना। नेत्र तर्पण मीन्स हमारी आंखों को तृप्त कर देना, जैसे कि मेडिकेटेड ऑयल, घी, इसके साथ हम उसका पोषण करते हैं, उसको तृप्त करते हैं, तो उसे कहा जाता है नेत्र तर्पण। तो नेत्र तर्पण की जो प्रोसीजर है, आयुर्वेद शास्त्र में इसे पंचकर्म की प्रोसीजर के तहत कहा गया है। नेत्र तर्पण की प्रोसीजर कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद शास्त्र में कहा है, कोई भी प्रोसीजर करने के पहले पूर्व कर्म के तहत सबसे पहले उस पेशेंट का स्थानिक अभ्यंग करना जरूरी है। स्थानिक अभ्यंग के लिए हमें महानारायण तेल, जिसके सहारे हमारे फेस का ठीक से अच्छे तरीके से मसाज करके लेना है। उसके बाद में उधर तापस्वेद देना चाहिए, और उसके बाद में हमें प्रधान कर्म के तहत हमें क्या करना है, हमें लेना है उड़द का आटा। उसके बाद में उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के उस पेस्ट को हमारी आँखों के सराउंडिंग एरिया में, इस एरिया के अंदर एक कुएं टाइप का स्ट्रक्चर का बनाना है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो मेडिकेटेड घी है, जिसके लिए हम मोस्टली प्रेफर करते हैं महात्रिफला घृत, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिसीज हमें जिस तरीके का नेत्र रोग है, जैसे कि आँखों का जलना है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, या फिर अस्टिग्मेटिज्म है, उस अकॉर्डिंग हमें वो मेडिकेटेड घी हमें चूज़ करना होता है। और उस मेडिकेटेड घी को डबल बॉईल करके जब वो गुनगुना हो जाएगा, हम उसको टेस्ट करना है। हमें सबसे पहले उसको टेस्ट करना है, इस जगह पर उस घी को डालना है। हम उसको अगर सह लेते हैं तो गुनगुना घी जो है, उस बाउंड्री जो हमने उड़द के आटे के सहारे बनाई है, उसके अंदर हमें उस घी को डालना है। धीरे 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 डालना होता है, और पेशेंट को कहना होता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं उस घी के अंदर धीरे 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 हमारी आंखों की पलकों को धीरे धीरे ऐसे बंद चालू करना है। तो इस तरीके से नेत्र तर्पण का प्रोसीजर किया जाता है। नेत्र तर्पण की ये प्रोसीजर लगभग हमें 10 या 15 मिनट तक करते रहना है। नेत्र तर्पण का ये प्रोसीजर जो है, हम कौन कौन सी बीमारियों के अंदर कर सकते हैं? सबसे पहली बीमारी होती है हमारी ड्राइनेस ऑफ आई, कंप्यूटर विजन। इस बीमारी के अंदर हम कर सकते हैं। लंबे समय तक लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर देखने की वजह से हमारी आंखों के अंदर जो आंसू जो नेचुरली क्रिएट होते हैं, जो तैयार होते हैं, वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। उसकी वजह से हमारी आंखों को भारीपन महसूस होता है। जैसे कि बहुत वक्त हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सर हमारी आंखें बहुत भारी भारी हो गई है। तो इसका कारण होता है कि हमारी आंखों के अंदर जो आंसू है, वो आंसू जितने तैयार होने चाहिए उतने तैयार नहीं होते, और उसकी वजह से वहाँ पर एक सूखापन महसूस होता है। उस सूखेपन को मिटाने के लिए हमारे पास एक अच्छा तरीके का स्नेह है, वो है घृत। और जो मेडिकेटेड घी है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि त्रिफला घृत, ये जो त्रिफला घृत है नेचुरली मॉइस्चराइजेशन का काम आंखों के अंदर करता है, और उस वजह से अच्छे तरीके से मॉइस्चराइजेशन का काम होके उस पेशेंट का जो ड्राइनेस ऑफ आई जो सिंड्रोम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके बाद में दूसरी जो बीमारी है, जिसके अंदर पेशेंट को चश्मे का जो नंबर है, चश्मे के नंबर कम करने में भी
इस घृत का बहुत अच्छा रोल अदा करता है कि ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व का पोषण इस घृत की वजह से होता है और उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऑप्टिक नर्व की स्ट्रेंथ बढ़ती है और उस बढ़ी हुई स्ट्रेंथ के कारण जो चश्मे का जो नंबर है, जो मायोपिया है जिसके अंदर पेशेंट को दूर का नहीं दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया जिसके अंदर पेशेंट को नज़दीक का नहीं दिखता है, तो उस दोनों ही कंडीशन के अंदर ऑप्टिक नर्व का अच्छे तरीके से पोषण होने की वजह से उस पेशेंट का विजन जो उसका नंबर चश्मे का बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है और उस पेशेंट का चश्मे का नंबर हटने में मदद होती है। ये जो बीमारी मैंने बताई थी, आँखों के सराउंडिंग एरिया के अंदर डार्क सर्कल हमें देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन में जो नेत्र तर्पण हम कर रहे हैं उस वक्त पेशेंट के इस सराउंडिंग के एरिया में बहुत देर तक यानी कि 10, 15, 20 मिनट तक घी वहाँ पर गुनगुना घी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उस वजह से वहाँ पर जो भी कुछ डार्क सर्कल है वो डार्क सर्कल रिमूव होने में नेत्र तर्पण के प्रोसीजर से भी मदद होती है। तो डार्क सर्कल की बीमारी के अंदर भी हम नेत्र तर्पण का प्रोसीजर यूजफुल मानते हैं। चौथी और लास्ट जो बीमारी है, बहुत सारे पेशेंट्स को इनसोम्निया मीन्स अनिद्रा, नींद अच्छी तरीके से नहीं आती। ऑप्टिक नर्व का अच्छे तरीके से पोषण होने की वजह से, दूसरी बात पेशेंट को जो ड्राइनेस ऑफ आई है, बर्निंग ऑफ आइज है, ये सिम्टम्स नेत्र तर्पण की प्रोसीजर के वक्त हम जो मेडिकेटेड घी यूज़ करते हैं उसकी वजह से धीरे धीरे कम हो जाती है। ऑप्टिक नर्व का पोषण, जलन कम, ड्राइनेस कम और उसके बाद में पेशेंट को अच्छी और गहरी नींद आने में इसका मदद होता है। तो इस तरीके से नेत्र तर्पण का प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। नेत्र तर्पण का प्रोसीजर अप्रॉक्सीमेटली 10 या 15 मिनट तक प्रेफर किया जाता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह प्रोसीजर जहाँ पर पंचकर्म सेंटर अवेलेबल है उसी जगह पर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसीजर करते वक्त गर्म घी को गर्म किया जाता है, डबल बॉईल किया जाता है और उसका जो सहने की जो शक्ति है हमारी कितनी है, क्या है, हमें ही खुद जज करना होता है। इस वक्त जो एक्सपीरियंस्ड जो पंचकर्म थेरेपिस्ट है उन्हीं को ठीक से पता होता है। इसके लिए मैं ये आपको विनती करना चाहूँगा, ये अगर प्रोसीजर आपको करना है तो नज़दीक वाले किसी भी पंचकर्म सेंटर के अंदर जाइएगा, डॉक्टर को कहिए डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है और मुझे इस तरीके के प्रोसीजर करना है, तो शायद वो आपको और अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करने में मदद कर सके। जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो प्रोसीजर है वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अंदर पंचकर्म के अंदर कही गई है। तो इस प्रोसीजर को आप अप्लाई कीजिएगा, वो भी जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है या फिर जहाँ पर पंचकर्म सेंटर्स अवेलेबल है उसी जगह पर जाकर इसको अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको यही विनती करूँगा। दूसरी बात, जाते जाते मैं आपको और एक विनती करूँगा, हमारे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।